महानुभाव, जीवन में पा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह प्रेम को भी जन्म देता है, यह पैसे को भी जन्म देता है, यह परिवार को भी जन्म देता है, यह पतित भी बनता है और यह पावन भी बना करता है। हमारे जीवन में पा, ये जो अक्षर है, जो शब्द है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना पा के जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। माता पिता हमारे जीवन के पालनहारे हैं। पिता हमारे परिवार की धुरी हुआ करते हैं। हमारा परिवार पैसों से चलता है। हमारे परिवार में प्रेम नहीं होगा तो पैसा भी कोई काम में नहीं आएगा। आपके पास प्रेम होगा, प्यार होगा, परिवार अच्छा होगा, आप पतित से पावन बन जाएंगे। पावन से एक ना एक दिन परमेश्वर बन जाएंगे। आप अपने जीवन में पवित्र बने, अपने जीवन में पथिक बने हैं, लेकिन पथिक से पतित ना बने, पथिक से पावन बने। तो आपको समझना है कि हमारे जीवन में पा शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज वर्तमान में हम लोग, साधु लोग भी परम पद को पाना चाहते हैं। परम पद में भी पा है। ग्रस्त लोग धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनको पैसा जरूरत है घर चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए। लेकिन एक समय के बाद में चाहे ग्रस्त हो, चाहे संत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महापुरुष हो, ये सभी लोग एक समय में प्रातःकाल और संध्या काल में पा शब्द से प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रेयर जरूर करते हैं। और जो व्यक्ति पैसा कमाने के बाद, जो व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ, जो व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के साथ, जो संत अपने प्रतिक्रमण करने के बाद सभी के लिए प्रार्थना करता है, उसी का जीवन सफल है। बार बार मैं कहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। क्यों? कि सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें। क्यों रहें? क्योंकि आप देखिए, सीधी सीधी बात है, आज हमारे यहाँ वर्तमान में स्थिति बन गई है कि लोग लिखते हैं विश्व शांति महायज्ञ। मैं कहता हूं इस शब्द को बदल दीजिए, आप इसको लिखिए आत्म शांति महायज्ञ। कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शांति सोचने जाएगा तो दुनिया में कोई अशांति ही नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति विश्व की शांति के चक्कर में चल रहा है। अरे आप बोलो आत्म शांति, मम परिवार शांति, मम समाज शांति, मम राज्य शांति, तो शांति हो जाएगी। तुम विश्व की शांति करने जा रहे हो। अरे भाई, आप पहले ये तो देखो कि दुनिया की शांति करने जा रहे हो, तुम्हारे मन में कितनी शांति है, तुम्हारे वचन में कितनी शांति है, तुम्हारे व्यवहार में कितनी शांति है। एक बार एक संत जी नगर में आए। कथानक है, समझाने के लिए कथानक का प्रयोग किया जाता है। लंबा तिलक था, बड़ी बड़ी मालाएं थी, गेरुआ वस्त्र थे। बड़ा अच्छा प्रवचन दिया उन्होंने कि बोले जीवन में शीतलता नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन में शांति नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन में समझदारी नहीं तो कुछ भी नहीं। उनने तरह तरह से अपनी बातें बताई। क्रोध का नाश करो, क्रोध सबसे बड़ा अंतरंग और बहिरंग शत्रु है, और बहुत सारी बात संत ने अपनी बताई और लोगों ने श्रवण भी किया। जब संत जी जाने लगे तो एक भविक पहुंचा। उन्होंने कहा कि संत जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया शीतल प्रसाद। वो थोड़ी देर वापस आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया शीतल प्रसाद। लेकिन आप विचार करिए कि एक बार बोलने में और दोबारा बोलने में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ चुका था। वो 10 मिनट बाद वापस आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा शीतल प्रसाद। फिर बाहर गया और 1 घंटे बाद लौट कर आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? बोले भाई शीतल प्रसाद। वो 2 घंटे बाद लौट कर आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? उसने अपने ऐसे सिर किए, बोले शीतल प्रसाद। 5-6 घंटे बाद लौट कर आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? बोले भाई शीतल प्रसाद।
24 घंटे बाद लौट कर आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? हाथ में पेन था, पेन टूट गया। भाई शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद। इसके बाद में वो बंदा चला गया और 7 दिन बाद लौट कर आया, बोले संत जी आपका नाम क्या है? उसके हाथ में कागज था, उसे फाड़ा, बोले तुझे पता नहीं चलता मेरा नाम शीतल प्रसाद है, कितनी बार बताऊं? वो फिर चला गया। वह व्यक्ति 1 महीने बाद आया, रुक जा तू, मेरा नाम शीतल प्रसाद है। सारे लोग महफिल में सोचने लगे, भाई बोले महाराज जी को क्या हो गया, हमारे संत जी को क्या हो गया? बोले तू वहीं रुक जाना, मैं बोल रहा हूं मेरा नाम शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद है, शीतल प्रसाद है। तो आदमी बड़ा चल रहा था, बोले मैं तुझे कह रहा हूं शीतल प्रसाद नाम, तो भी तू आई जा रहा है। इतने में वह आदमी कुछ बोलता कि ना बोलता, सारे लोग बोले महाराज जी आपका नाम शीतल प्रसाद है, लेकिन अब ज्वाला प्रसाद क्यों बनी जा रहे हो? तो वह आदमी पास में आया और कहने लगा, भाई संत जी मुझे तो आपके गुरु ने आपकी परीक्षा लेने भेजा था कि मेरा शीतल नाम का जो संत सन्यासी है वह शीतल है कि नहीं, देख के तो आओ। तो उनको लगा बात सही है। अरे नाम शीतल प्रसाद होने से आदमी ज्वाला प्रसाद ना बने, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका नाम तो अमीरचंद है, लेकिन बेचारे गरीबी में दिन काट रहे हैं। जिनका नाम फकीरदास है, लेकिन वो हजारों फकीरों को खाना खिला रहा है। जिसका नाम शहंशाह था, वह लोगों के आश्रित था। ऐसे क्या होगा? नाम से कुछ नहीं होता, काम बड़ा होना चाहिए। तो जीवन में पा शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण है। पा से परिवार बनता है, पा से पथिक बनता है, पा से पावन बनता है, पा से परमेश्वर बनता है, पा से परमेष्ठी बनते हैं। तो जो व्यक्ति पा शब्द का उपयोग अपने जीवन में सरलता से करता है, उसको कभी शीतल प्रसाद बनने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही शीतल है। जरूरी नहीं है कि एसी के सामने बैठने वाला आदमी को पसीना ना आए। जरूरी यह है कि एसी के सामने बैठकर एसी की गुणवत्ता का फायदा उठाकर एसी के नियमों को जो पालन करेगा उसको पसीना नहीं आएगा। एसी चालू कर दिए 4 कमरे के अंदर और 2-4 गद्दे बिछा के 2-4 पल्ली डाल दो उसके ऊपर आदमी के, फिर क्या होगा? एसी कितना भी चलता रहे लेकिन उसका शरीर पसीने से तरबतर हो जाएगा, क्योंकि आपको एसी लगाने का ज्ञान हो गया, लेकिन एसी को कैसे इस्तेमाल करना उसका ज्ञान नहीं है। अरे विचार करिए, एक बटन दबाने से आपके शरीर का पूरा पसीना जा सकता है, तो क्या आपने मन के अंदरंग का पसीना बटन दबा दो तो शरीर का क्या जीवन भर का पसीना निकल जाए, जीवन भर की गंदगी निकल जाए, जीवन भर के विकार समाप्त हो जाए? ये सोचोगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण कर पाओगे। आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति कोई प्रसिद्धि के लिए भाग रहा है, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई प्रवचन सुनने के लिए भाग रहा है, कोई प्रार्थना करने के लिए भाग रहा है, कोई पूजन करने के लिए भाग रहा है, कोई पढ़ाई करने के लिए भाग रहा है, कोई पराठा सेकने के लिए भाग रहा है, कोई पराठा खाने के लिए भाग रहा है, कोई पुलाव बनाने के लिए भाग रहा है, कोई पुलाव खाने के लिए भाग रहा है। और कुछ तो हमारे जैन बंधु ऐसे हो गए हैं वर्तमान में कि जो ब्याज को तो छोड़ रहे हैं और प्याज को धनाधन खाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार की स्थिति क्या है। आप भागो, भागने में बुराई नहीं है, लेकिन मंजिल को लेकर भागो कि जो आप भाग रहे हो वह हमारी मंजिल है कि नहीं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारा रास्ता है कि नहीं। मैं कई बार कहता हूं कि जो व्यक्ति दिल्ली में चौराहे पर खड़ा हुआ है और उसको तिजारा जाना है तो उसको उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा जो मानेसर जाता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति करनाल की ओर जा रहा है तो तिजारा पहुंचेगा, लेकिन जो उसको तिजारा 10 घंटे में पहुंचना चाहिए वो हो सकता है 10 दिन बाद पहुंचे, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा? लक्ष्य नहीं तो रफ्तार बढ़ाने से क्या होगा? बीज नहीं तो जलधार बहाने से क्या होगा? नींव नहीं तो मकान बनाने से क्या होगा? नींव नहीं तो मकान बनाने से क्या होगा? और उद्देश्य नहीं तो जीवन जीने से क्या होगा? जीवन जीने से क्या होगा? आपका लक्ष्य नहीं है, रफ्तार बढ़ाई जा रहा हो तो बोले और तेज करो, और तेज करो। अरे पहले चलना का ही तो बता भाई मेरे। बीज नहीं है, धनाधन पानी डाले जा रहे हो, धनाधन पर तो फल कहां से आएगा? और नींव नहीं है, मकान पे मकान, मकान पे मकान बनाए जा रहे हो, एक भूकंप आएगा सारे बार। जीवन में अपना जीवन अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। आपसे कोई कहे कि मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, अपनी दोनों आंखें दे दो, देगा कोई आदमी? कितना भी परिस्थिति कमजोर क्यों ना हो। हाँ, कब देता है?
जब उसके घर में उसकी माता बीमार है, बहन बीमार है, परिवार में उसकी पत्नी की समस्या होने वाली है, तो उस समय व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन कोई व्यक्ति सामान्य रूप से 10 लाख रुपए, क्या मैं समझता हूं करोड़ रुपए दे दे, तो अपने अंग को कटवाना नहीं चाहता। क्योंकि अंग ही नहीं रहेगा तो पैसे का उपयोग क्या करेगा भाई? अंग ही नहीं रहेगा तो पैसे का उपयोग क्या कर लोगे? तो आज जो हम चल रहे हैं, पहले के जमाने में लोग माला लेते थे और कहते थे पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः, पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः। लेकिन आज सुबह उठते हैं, मोबाइल में हिसाब लगाते हैं कि आज मुझे पवन नाम के आदमी से ये लेना है, आज मुझे प्रतीक नाम के आदमी को ये देना है। आज अरे भाई तुम वो तो सब कुछ करो, ये तो रोज करोगे, लेकिन प्रातः काल उठ के भगवान का नाम लो, परमेश्वर का नाम लो, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो पा शब्द का बड़ा महत्व है। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पोता, परदादा, परदादी, बिना पा शब्द के तो जीवन चल ही नहीं पा रहा। और यार वर्तमान में तो पैसे नहीं, पा शब्द ने पूरी दुनिया को उठा रखा है। पैसा जेब में है तो पराठा खाने को मिलेगा, पूरी खाने को मिलेगी, पुलाव खाने को मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पैसा जेब में होने के साथ में जेब के अंदर प्रेम, जेब में पैसा है लेकिन दिमाग में प्रेम है, तो समझ के चलना कि उस पुलाव को आप 4 लोग को खिला दोगे। और प्रेम नहीं है तो 2 लोग का पुलाव एक आदमी खाएगा नहीं, फेंकेगा, लेकिन खिला नहीं सकता। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम करो परमेष्ठी से, प्रेम करो परिवार से, प्रेम करो परिस्थिति से, और प्रेम करो अपने जीवन में प्रयत्न करने वालों से। आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, कल्याणमयी हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा और सच्चा बन जाएगा। लेकिन बस मुझसे लोग कहते हैं, अभी 3-4 दिन पहले किसी ने प्रवचन सुना टीवी पे, आया, बोले महाराज जी मेरे घर में प्रवचन चलते हैं, लेकिन मुझे आपका और दूसरा महाराज जी को समझ में आता है, बाकी समझ में नहीं आता। मैंने कहा मतलब 24 घंटे पारस चैनल पे, जिनवाणी चैनल पे और अन्य सारे धार्मिक चैनल पे कुछ ना कुछ काम चलता है। धार्मिक चैनल है, यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब चल रही है, जूम चैनल चल रहे हैं। तो बोले नहीं महाराज जी बात वो नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? बोले महाराज जी दिन भर कार्यक्रम चलते हैं चैनलों पर, लेकिन बोले एक बार मैंने चैनल चालू कर दिया तो महाराज जी ने पढ़ाई चालू करा दी। तो मैंने कहा पढ़ाई तो हम भी कराते हैं। नहीं, बोले वो वाली बात नहीं है। बोले उन्होंने बोलिए कि जम्बू द्वीप में कुलाचल पर्वत और ये बताया, तो मेरे तो सिर के ऊपर से मैं चला गया। मैंने कहा भाई जम्बू द्वीप में तो रह रहे हो, जम्बू द्वीप है, भरत चेते आरखंडे दिल्ली नाम नगरे, कहते कि नहीं कहते आप संधि से? बोले हाँ महाराज जी सब कुछ सही है, लेकिन मालूम तो चले। बंधुओं, जीवन में पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ पढ़ के पागल होना गलत है। पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई का ज्ञान होने से क्या होगा कि वह जो महाराज बता रहे हैं वह तो हमसे भी अच्छी बात आपको बता रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि वह जो बात है, जो उनका रसिक है वह उनकी बात को सुनकर आनंद लेता है, और जो आत्मा का रसिक नहीं वो नहीं होता। और हमने क्या किया, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लोग आपको किताबों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और मैं आपको आपके जीवन रूपी किताब को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि यदि आपने अपनी जीवन रूपी किताब पढ़ ली तो मैं समझता हूं अन्य कोई किताब को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। क्योंकि शास्त्र पढ़ने का सार क्या है? शास्त्र पढ़ने का सार क्या है? शास्त्र पढ़ने का सार यही है कि हमारे अंदर प्रेम आए, करुणा आए, लोगों के प्रति दया का भाव आए, लोगों के प्राणों की रक्षा करने का भाव आए। तो ये सब हमारे अंदर शास्त्र पढ़ने से आता है, और उसको मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट अब समझा रहा हूं कि पाप को मत करिए, परमेश्वरियों की वंदना कीजिए, परमात्मा का स्मरण करिए, परमात्मा की निहारिए। ये सब बात तो मैं भी आपसे कहता हूं। तो अपने जीवन में आपको पतित से पथिक और पथिक से पवित्र बनना है, तो आपको परमेष्ठियों की वंदना करना पड़ेगी, पूज्य पुरुषों के कथन को सुनना पड़ेगा। और अपने घर में पूज्य पुरुषों का एक बात और बता दूं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है वह समझ के चलना इस दुनिया में सबसे बड़ा पूज्य पुरुष है। लेकिन माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा, आपकी बहू यदि माता पिता का सम्मान कर रही है तो भी आप उसको बेटी जैसा आदर दो, तो बात चलेगी। ऐसा नहीं कि महाराज ने कह दिया तो कल से बहू के ऊपर चलो जाओ। महाराज जी ने एक बात नहीं की, दूसरी बात भी कही है।